दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नामर्द पति। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। काजल की शादी अमेरिका में जॉब करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर समीर से हुई थी। काजल अपने पति समीर के साथ बहुत खुश थी। शादी के लगभग 2 महीने बाद काजल अपने पति के साथ अमेरिका जाने वाली थी, इसलिए काजल अपने माँ से मिलने अपने मायके आई हुई थी। दोनों माँ बेटी बहुत खुश थे। काजल की माँ अपनी बेटी काजल के अमेरिका जाने की खुशी मना रही थी और काजल अमेरिका जाने की। दरअसल काजल अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, क्योंकि काजल जब 4 साल की थी तभी उसके पिता की किसी गंभीर बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी। काजल के अलावा उसकी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं था। काजल की खूबसूरती की वजह से समीर ने उसे पसंद कर उससे शादी किया था, वरना बिन बाप की बेटी की शादी इतने ऊंचे खानदान में कहाँ हो पाती। एक दिन शाम का टाइम था। काजल टीवी देखती हुई चाय पी रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। काजल ने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर बात करते ही काजल चीख चीख कर चिल्लाकर रोने लगी। काजल के चीखने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ दौड़ती हुई काजल के पास आई और उसे चुप कराते हुए पूछने लगी, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? काजल ने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ समीर। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ समीर को? काजल ने कहा, माँ मेरी सास का फ़ोन आया था, समीर का एक्सीडेंट हो गया, हमें जल्दी जाना होगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटा कुछ तो बता कि समीर किस हॉस्पिटल में एडमिट है। काजल ने कहा, पता नहीं माँ, मेरी सासू माँ घबराते हुए रोकर मुझे बताई हैं, मैं उनसे पूछ नहीं पाई, हम पहले घर जाते हैं। काजल और काजल की माँ जल्दी से समीर के घर यानी काजल के ससुराल गए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि एक्सीडेंट के दौरान समीर के सर में गहरी चोट लगने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। काजल के ससुराल में सभी का रो रो कर बुरा हाल था। काजल तो रोते रोते हर 5 मिनट में बेहोश हो जा रही थी। काजल की माँ काजल को किसी तरह संभाल रही थी, पर अब तो जो होना था वो हो गया, होने को कौन टाल सकता। कुछ दिन बाद समीर का अंतिम संस्कार किया गया। समीर का अंतिम संस्कार होने के बाद काजल की माँ अपनी बेटी काजल को अपने साथ लेकर चली आई। जब किसी नई नवेली दुल्हन का पति ही नहीं हो तो ससुराल में रहने से क्या मतलब। एक दिन काजल अपनी माँ के साथ किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। काजल की माँ उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गई। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि काजल प्रेग्नेंट है। काजल की माँ को काजल की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो तो तुरंत काजल के बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहती। उन्होंने काजल को लाख समझाने की कोशिश की कि बेटा ये बच्चा गिरा दे, नहीं तो तेरे से कोई शादी नहीं करेगा। पर काजल अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने कहा, माँ ये समीर की आखिरी निशानी है, चाहे मुझसे कोई शादी करे या ना करे, मैं अपने बच्चे के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी, पर अपने बच्चे को इस दुनिया में ज़रूर लाऊंगी। काजल की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जब तू अपनी जिद पर अड़ी है तो तुझे कौन समझा सकता। काजल और काजल की माँ हॉस्पिटल से घर आ गए। काजल तो पहले से ही कमज़ोर हो चुकी थी और प्रेगनेंसी के दौरान काजल की माँ उसका बहुत ख्याल करती। एक दिन अचानक काजल के लिए एक रिश्ता आया, वो भी लड़का कुंवारा था। काजल के लिए रिश्ता उस लड़के के पिता लेकर आए थे। काजल की माँ ने लड़के के पिता से साफ कह दिया कि मेरी बेटी आपके बेटे के लायक नहीं है, वो एक विधवा है। उस लड़के के पिता ने कहा, कोई बात नहीं, हमें आपकी बेटी पसंद है। दरअसल मेरा बेटा रवि आपकी बेटी को पसंद करता है। चाहे आपकी बेटी विधवा हो या कुछ भी हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बेटे की पसंद आपकी बेटी है। इस बात पर काजल की माँ ने कहा, पर आपका बेटा मेरी बेटी से कहाँ मिल लिया? रवि के पिता ने कहा, अब ये सब तो मुझे नहीं पता, पर उसने आप ही के घर का एड्रेस दिया था और मेरे मोबाइल में आपकी बेटी का फ़ोटो भी है। काजल की माँ ने रवि के पिता से कहा, ठीक है, आप हमें अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं अपनी बेटी से पूछकर आपको बता दूंगी। रवि के पिता के जाते ही काजल की माँ काजल को समझाने लगी कि बेटा अब भी समय है, तेरा बच्चा भी तेरे पेट में कुछ ही दिनों का है, तू अबॉर्शन करवा दे,
तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। काजल ने अपनी माँ से कहा, माँ जिस तरह आपने मेरे विधवा होने की बात उनसे बताई, उसी तरह मेरे प्रेगनेंसी की भी बात आपको उन्हें बता देनी चाहिए थी, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। मैंने जब ठान लिया है कि मैं अपने बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी तो नहीं करवाऊंगी। जिसे शादी करनी है तो करे, नहीं करनी है तो मत करे। काजल की माँ ने कहा, तौबा तौबा, तू भी क्या बात बोल रही है। अगर तेरे प्रेगनेंसी की बात मैं उन लोगों से बताऊंगी तो वो लोग तुझसे शादी करेंगे ही क्यों। कोई भी दूसरे के घर के खून को अपने घर का वारिस नहीं बना सकता। काजल ने कहा, तो मैं क्या करूं, तो मुझे नहीं करनी शादी। काजल की माँ ने कहा, बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है और ऊपर से लड़का कुंवारा है। इतने अच्छे रिश्ते को मैं कैसे इनकार कर दूं। अच्छा ठीक है, तू इस बच्चे को नहीं गिराएगी तो कोई बात नहीं, पर जैसा मैं बोल रही हूँ तू बस वैसी करती जा। काजल ने कहा, माँ क्या करना है। काजल की माँ ने कहा, मैं उन लोगों के पास फ़ोन करके बोल दूंगी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है, और अगर उन लोग मानेंगे तो अगले हफ्ते ही तेरी शादी करवा दूंगी कि तू जल्दी से ससुराल जा और ये राज छुपा का छुपा रह जाए। काजल ने कहा, पर माँ कुछ गड़बड़ हो गई तो। उसकी माँ ने कहा, बेटा ये सब भगवान की मर्जी है, वरना एक कुंवारा लड़का तेरे से शादी करने को क्यों तैयार होगा। बेटा ऊपर वाले की महिमा कोई नहीं समझ सकता। वो अगर एक तरफ उजाड़ता है तो एक तरफ जरूर बनाता है। जैसा मैं बोल रही हूँ तू बस वैसा करती जा। काजल की माँ ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उन लोग भी शादी के लिए जल्दी मान गए। काजल और रवि की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से करवा दी गई। काजल अपने ससुराल गई। पहली रात को काजल रवि का इंतजार कर रही थी। रवि जब काजल के रूम में आया तो सबसे पहले काजल ने रवि से यही सवाल किया कि एक विधवा होने के बावजूद आपने मेरे से शादी क्यों की। रवि ने काजल से कहा, यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। काजल ने कहा, पर आपने मुझे देखा कहाँ। रवि ने कहा, जब तुम मार्केट कभी कभार आती थी तो मैंने उसी वक्त तुम्हें देखा था, पर मेरे एक दोस्त ने जब तुम्हारे बारे में बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है और दुर्भाग्यवश तुम विधवा हो गई हो, तो बुरा मत मानना, तुम्हारे साथ इतना बड़ा घटना होने के बाद मेरा दिल तुम्हारे ऊपर और आ गया, और मैंने भी ठान लिया कि मैं जब भी शादी करूँगा तो तुम्ही से करूँगा, और कोई बात नहीं है, बस यही। अच्छा चलो अब ये सब बातें छोड़ो, आज हमारी पहली रात है। काजल ने भी हंसते हुए कहा, हाँ। काजल अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे और किसी को शक भी नहीं हुआ कि काजल पहले से प्रेग्नेंट है। काजल के ससुराल जाने के 1 से 1.5 महीने बाद अचानक काजल को उल्टी होने लगी। उल्टी की आवाज़ सुनकर काजल की सासू माँ काजल के पास दौड़ते हुए आईं और उन्होंने काजल से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। काजल ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी मुझे लगता है कि आप दादी बनने वाली हैं। काजल की सासू माँ ने काजल से पूछा, सच बेटा। काजल ने कहा, हाँ माँ जी। काजल की सासू माँ को तो इस खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने काजल से कहा, पर बेटा लगता है तेरी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है, तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल। काजल ने कहा, नहीं माँ मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, और अभी रवि भी घर पर नहीं है, वो आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। रवि शायद कहीं बाहर गया हुआ था। काजल की सासू माँ अपने बेटे रवि को फ़ोन करके ये खुशखबरी बताई। काजल के प्रेगनेंसी की खबर सुनकर घर में सभी बहुत खुश थे। अगले 1-2 दिनों में जब रवि घर आया तो रवि ने काजल से कहा, काजल तुमने आज मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, मैं बहुत खुश हूँ। काजल को जब एकांत मिला तो ये सारी बातें फ़ोन पर अपने माँ को बताई कि माँ यहाँ पर तो किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ और ये लोग इस बच्चे को अपने घर का वारिस मान रहे हैं। काजल की माँ ने कहा, बेटा बहुत अच्छी बात है, ये सब भगवान की मर्जी है। अच्छा देखना तू बहुत अच्छे से रहना। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। डॉक्टर ने काजल को बेड रेस्ट बता दिया था, जिस वजह से काजल हर वक्त बिस्तर पर लेटी रहती। एक दिन उसने सोचा, इस तरह बिस्तर पर लेटे लेटे तो मैं बोर होती जा रही हूँ, चलो मैं कुछ अच्छी किताबें पढ़ लेती हूँ। रवि ने उसे बताया था कि उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। काजल जहाँ पर रवि किताबें रखता था वहाँ पर गई और अपने मनपसंद की किताबें ढूंढने लगी। किताबें ढूंढते ढूंढते उन्हीं किताबों के नीचे काजल को एक मेडिकल रिपोर्ट दिखी जिस पर रवि का नाम लिखा हुआ था। रवि का नाम पढ़ते ही काजल ने उस रिपोर्ट को अपने हाथ में उठाया
और मन में सोचने लगी कि रवि ने तो आज तक मुझे बताया नहीं कि उसे कोई बीमारी है, पर यह रिपोर्ट कैसा। काजल ने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गए और वो वहीं पर बैठकर रोने लगी। तभी कुछ देर बाद रूम में रवि आया और काजल को रोता हुआ देख उसने कहा, काजल इस हालत में रोते नहीं, पर तुम रो क्यों रही हो। तभी रवि की नज़र उस रिपोर्ट पर गई। रवि ने काजल से कहा, अच्छा तो तुम्हें सब पता चल गया। हाँ काजल, ये बात सही है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। 2 साल पहले मेरे साथ एक दुर्घटना हुआ था, जिस दुर्घटना में मुझे अंदरूनी चोट लग गई, जिस वजह से मैं कभी बाप नहीं बन सकता। इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। काजल ने रोते हुए रवि से पूछा, पर आपको कैसे पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है। रवि ने काजल से कहा, काजल जिस हॉस्पिटल में तुम और तुम्हारी मम्मी चेकअप के लिए गए थे, जिस डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया था, वो मेरी क्लासमेट थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैंने ही उसे अपनी प्रॉब्लम बताई और ये भी उससे कहा था कि अगर ऐसी कोई लड़की आए जो लड़की विधवा हो पर उसके पेट में बच्चा हो तो मुझे बताना। तो उसने मुझे बताया और मैंने अपने पापा को तुम्हारे घर रिश्ता मांगने भेज दिया। काजल ने कहा, पर आपके मम्मी पापा को ये बात पता है कि मैं पहले से प्रेग्नेंट थी। रवि ने कहा, नहीं उन्हें नहीं पता है, और उन्हीं दोनों की खुशी के लिए मैंने ये शादी की थी, वरना मैं तो शादी के बाद बच्चा गोद भी ले लेता, पर उन्हें अपना ही वारिस चाहिए था। पर काजल तुम रो क्यों रही हो। काजल तुम मुझे समझो या मत समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भले ही मैंने तुमसे बच्चे के लिए शादी की, पर यह भी सच है कि तुम ही मेरी पहली और आखिरी प्यार हो। और रही बात बच्चे की, तो ये मेरा वादा है तुमसे, इस बच्चे को मैं खुद के बच्चे से भी ज़्यादा प्यार दूंगा। और काजल अगर देखा जाए तो इस शादी में 2 जिंदगियां आबाद हुई हैं, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के सहारे की कहीं न कहीं ज़रूरत थी। काजल मैं तुमसे हाथ जोड़कर कुछ मांग रहा हूँ, इस बात को सीक्रेट ही रखना, नहीं तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता तो खराब होगा ही होगा, साथ में मेरे बूढ़े माँ बाप के अरमानों को बहुत ठेस पहुँचेगी। काजल ने रवि से कहा, रवि जब ये शादी होने वाली थी तो मेरी माँ ने कहा था कि बेटा तू घबरा मत, इस शादी में कहीं न कहीं भगवान की मर्जी है। सच में माँ ने सही कहा था। यही कहकर काजल रवि के गले लग गई। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।